हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 100 मार्क्स इंग्लिश जो है रेनबो पार्ट 2, उसके चैप्टर नंबर 7 अ चाइल्ड इज़ बॉर्न का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। इसके अंदर जो मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में पिछले विगत वर्षों में पूछते आया है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। टोटल 20 जो है वीवीआई ऑब्जेक्टिव है जो कि अ चाइल्ड इज़ बॉर्न से है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर देखिए, जर्मन ग्रीर इज़ अ राइटर या एन राइटर, मतलब इस तरह का एक क्वेश्चन होगा कि जर्मन ग्रीर जो है राइटर है, किस कहाँ की, इंडिया की, इंडोनेशिया की, अफ्रीका की, ऑस्ट्रेलिया की। तो सही आंसर जो है वो कहाँ की है, ऑस्ट्रेलिया की। मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो है ऑस्ट्रेलिया की राइटर है। उसके बाद फिर इसी में जो है क्वेश्चन सेम रहता है। देखिए, जर्मन ग्रीर इज़ अ राइटर, मतलब जर्मन ग्रीर राइटर है। कौन सी राइटर? एंटी फेमिनिस्ट, फेमिनिस्ट, उसके बाद जो है मिसएंट्रोप, उसके बाद रेसिस्ट। तो इसमें जो सही आंसर है वो क्या है, फेमिनिस्ट राइटर है। समझ में आ गया आपको? आगे चलते हैं। दूसरा देखिए, जर्मन ग्रीर बिलीव, यानी जर्मन ग्रीर जो है वो मानती है दैट की सोशल कल्चरल प्रैक्टिस आर डिज़ाइन टू सूट, यानी जो सोशल मतलब सामाजिक और जो रीति रिवाज है, सांस्कृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जो प्रैक्टिस है, मतलब जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, वो डिज़ाइन किया गया है किसको सूट करने के लिए, किसको जो फ़ायदा पहुंचाने के लिए, तो मेल को। यानी कि जर्मन ग्रीर और जितनी भी नारीवादी महिला होगी जो नारी के हक के ऊपर आवाज़ उठाएगी, तो उसको कहीं ना कहीं ये ऐसा लगता है कि ये जो प्रैक्टिस है, दुनिया का जो निज़ाम है, दुनिया की जो लॉ एंड ऑर्डर है, या फिर दुनिया की जो मतलब कि संविधान है, वो जो है मेल मतलब जो पुरुष है उसके लिए जो है उसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया जाता है। तो जर्मन ग्रीर का भी यही सोचना है कि जो सामाजिक और सांस्कृतिक प्रैक्टिस जो बनाई जाती है समाज को चलाने के लिए, वो जो मेल है मतलब जो मर्द है उसके इंटरेस्ट यानी उसकी जो हित है उसको जो है सूट करता है। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अ चाइल्ड इज़ बॉर्न इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक कॉल, यानी जो चाइल्ड इज़ बॉर्न है वो एक्सट्रैक्ट है, मतलब कि निचोड़ है एक बुक जिसका नाम है क्या चीज़, द चेंज या द गुड नाइट, द फीमेल इनॉन्ज या सेक्स एंड डेस्टिनी। तो इसके अंदर जो सही है सेक्स एंड डेस्टिनी नाम की जो है द ह्यूमन फर्टिलिटी, सेक्स एंड डेस्टिनी नाम की जो किताब है उसका जो है ये निचोड़ है क्यों, अ चाइल्ड इज़ बॉर्न। उसके बाद देखिए ऑब्जेक्टिव नंबर 5, द एक्सट्रैक्ट अ चाइल्ड इज़ बॉर्न, यानी कि जो निचोड़ मतलब जो सारांश अ चाइल्ड इज़ बॉर्न है, एक्सप्लोर द कल्चरल ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट विद रिस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड, यानी कि अ चाइल्ड इज़ बॉर्न के अंदर जो है कौन सी सांस्कृतिक और जो है सांस्कृतिक जो पिक्योलिटी का मतलब होता है समानता, मतलब कि जो विशिष्टता है दोनों का, ईस्ट और वेस्ट, यानी कि जो पश्चिम की जो सभ्यता है जैसे यूरोप वगैरह की सभ्यता है, और जो भारत देश की सभ्यता है, भारत इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, भारत महाद्वीप जैसे बांग्लादेश, नेपाल, बर्मा, भूटान, तो ये सब, चाइना भी इसके अंदर आ जाता है। तो इस सब की जो इसकी जो मतलब बच्चा जो चाइल्ड बर्थ यानी जो बच्चा पैदा करने की बच्चा को परवरिश करने का जो ईस्ट और वेस्ट की जो विशिष्टता है उसके बारे में इसमें किसमें अ चाइल्ड इज़ बॉर्न में जो है बताया गया है। जो निचोड़ है या सारांश से अ चाइल्ड इज़ बॉर्न उसके अंदर बताया गया है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6, द वे ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ आर, यानी कि बच्चे को जन्म देने का जो है ट्रेडिशनल सोसाइटी के अंदर यानी परंपरागत समाज के अंदर जो है वो जो है मेनी एंड वेरी का मतलब होता है कि बहुत सारे हैं और अलग अलग हैं। मेनी का मतलब बहुत सारा, और वेरी VARY, वेरी VRY की बात नहीं, वेरी माने बहुत होता है, लेकिन VARY वेरी का मतलब होता है विभिन्न, अलग, और वेरीड मतलब बहुत सारे। तो जो हमारे जो ट्रेडिशनल सोसाइटी है मतलब समाज जो एक परंपरागत जो सोसाइटी है उसके अंदर जो बच्चे के जन्म को जो मैनेज किया जाता है बहुत तरीके से और अलग अलग तरीके से जो है किया जाता है, याद रखिएगा इसको। उसके बाद देखिए ऑब्जेक्टिव नंबर 7, ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ द इंडेक्स ऑफ एंजाइटीज़ आर हाई, यानी जब बच्चा जन्म होता है, जिस समय बच्चे को जन्म देने के लिए माँ या तो हॉस्पिटल के अंदर या अपने घर पे जब लास्ट समय होता है, तो उस वक्त क्या होता है, इंडेक्स ऑफ एंजाइटी, मतलब कि जो पारा है
बेचैनियों का जो पारा है वो क्या रहता है, हाई रहता है, चढ़ा हुआ रहता है। हर इंसान डरा हुआ रहता है कि बच्चा बचेगा या माँ जो है वो बचेगी कि नहीं बचेगी। तो इसलिए ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ द इंडेक्स ऑफ एंजाइटीज़ आर हाई। समझ में आ गया। इसके अंदर ये भी कर सकते हैं ड्यूरिंग यहाँ पे आप जो है सो खाली स्थान दे देगा, इंडेक्स ऑफ एंजाइटीज़ आर हाई, तो ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ ये याद रखिएगा। देखिए इसके अंदर कोई भी लाइन, देखिए एक जो है लाइन का कई ऑब्जेक्टिव बन सकता है। लगभग आप इसी लाइन में हम 3 ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं, जैसे ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ और खाली स्थान आर हाई, तो क्या होगा, इंडेक्स ऑफ एंजाइटीज़ आर हाई। तो याद रखिएगा ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ द इंडेक्स ऑफ एंजाइटीज़ आर हाई, मतलब कि बच्चा जन्म देने के समय जो बेचैनियों का जो पारा होता है, माँ बाप पड़ोसी जो उसके अपने रिश्तेदार होते हैं कीन वगैरह, उसका जो पारा होता है वो चढ़ा हुआ रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा बेचैन रहते हैं। याद रखिएगा इसको। ऑब्जेक्टिव नंबर 8, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ओल्ड वाइफ्स टेल, यानी कि आप जो है ओल्ड वाइफ्स टेल से क्या समझते हैं। यानी आपने जो पढ़ा आपके किताब के अंदर जो है एक फ्रेज़ आया ओल्ड वाइफ्स टेल, तो उसका मतलब क्या हुआ। उसका मतलब देखिए हिंदी के अंदर होता है जो झाड़ फूक टोना टोटका जो होता है उसको हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए साइंटिफिक बिलीफ नहीं, टोना टोटका में साइंटिफिक तो बिलीफ होता नहीं है। ट्रेडिशनल अनसाइंटिफिक बिलीफ, ट्रू एंड ओल्ड बिलीफ, नन ऑफ दिस। तो इसका ये है कि ट्रेडिशनल एंड अनसाइंटिफिक बिलीफ यानी टोना टोटका झाड़ फूक, तो ये ट्रेडिशनल होता है, परंपरागत होता है, और अनसाइंटिफिक होता है। जैसे अब कहा जाता है कि सांप काट लिया जाए तो आप झाड़ फूक करके उसको ठीक कर सकते हैं। आपको मालूम है इसके अंदर जो जहर होता है सांप का, उसको एंटीडोट के से ही जो है उसको ठीक किया जा सकता है, झाड़ फूक से ठीक नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको जो हम लोग क्या कहेंगे, ओल्ड वाइफ्स टेल कहेंगे। मतलब कि ट्रेडिशनल है, अनसाइंटिफिक है, और जो बिलीफ है, विश्वास है, यानी कि टोना टोटका झाड़ फूक। समझ में आ गया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, चूज द करेक्ट सुटेबल वर्ड कम हिल और हाई वाटर। यानी आपके जो किताब के अंदर आपको जो हम पढ़ाए थे, जो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अ चाइल्ड इज बॉर्न का जो पूरा चैप्टर है उसका लाइन बाय लाइन हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेट करके हम लोग जो है इसी यूट्यूब चैनल के अंदर डाल दिए हैं। आप जाकर प्ले लिस्ट में भी जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो उसके अंदर जो वर्ड आया है कम हिल और हाई वाटर, कम हिल और हाई वाटर का मतलब होता है चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब कि चाहे आंधी आए या तूफान आए, जो काम आपको करना है, तो कहेंगे कि आई विल गो टू पटना कम हिल और हाई वाटर, मतलब मैं पटना जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। कम हिल और हाई वाटर का मतलब ही होता है कुछ भी हो जाए, तो कुछ भी हो जाए इसका मतलब होता है। तो डिस्पाइट ऑफ ऑल डिफ़िकल्टीज एंड ऑब्स्टेकल, ये जो से आंसर है इसका। देखिए डिस्पाइट का मतलब क्या होता है, बावजूद, ऑफ का मतलब का, ऑल डिफ़िकल्टी मतलब परेशानी, और ऑब्स्टेकल का मतलब क्या होता है, बाधा। यानी कोई भी बाधा या परेशानी के बावजूद भी, तो इसका मतलब ये हो गया कम हिल और हाई वाटर, मतलब कुछ भी हो जाए फिर भी ये काम करना है तो करना है, उसको हम क्या कहेंगे, कम हिल और हाई वाटर। समझ में आ गया। आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 10, इन मैनी सोसाइटीज़ वीमेन स्टिल गो फॉर्थ फ्रॉम देयर मदर हाउस एट मैरिज टू लिव विथ, किसके पास, यानी बहुत सारी जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ होती है, जैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, उसके अंदर जो औरत होती है वो मैरिज के बाद जो है किसके साथ रहने चली जाती है, वो चली जाती है अ मदर इन लॉ, माँ के साथ, या फिर द वाइफ्स ऑफ देयर हस्बैंड एंड ब्रदर, या ऑल ट्रू नन ऑफ दिस। तो देखिए यहाँ पे जो सही आंसर ऑल ट्रू, मतलब वो रहने चली जाती है अ मदर इन लॉ, सास के पास रहने चली जाती है। शादी जब होता है तो औरत कहाँ चली जाती है, ससुराल। तो ससुराल में कौन रहता है, माँ, जो सास रहती है वो मदर इन लॉ का मतलब सास हुआ। द वाइफ्स ऑफ देयर हस्बैंड एंड ब्रदर, और उसके भाई की जो बीवियाँ रहती है, जो उससे बड़ा भाई है उसकी जो अगर पत्नी है तो उसके साथ रहने के लिए, मतलब ज्वाइंट फैमिली में रहने के लिए लेडीज चली जाती है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑल ट्रू सी। ऑब्जेक्टिव नंबर 11 को देखिए, इन मैनी ट्रेडिशनल सोसाइटी वीमेन डू नॉट बिकम मेंबर ऑफ देयर न्यू फैमिली अंटिल दे हैव, यानी कि बहुत सारी जो हमारे देश के अंदर भी ऐसा होता है कि बहुत सारे जगह पे ऐसा माना जाता है कि वो औरत जो शादी करके आती है और अगर उसे बच्चा नहीं होता है तो वो उस घर की मेंबर नहीं मानी जाती है। ठीक है, तो उसका आंसर ये है कि इन मैनी ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ वीमेन डू नॉट बिकम मेंबर ऑफ देयर न्यू फैमिली अंटिल दे हैव बॉर्न अ चाइल्ड, यानी जब तक एक बच्चा पैदा ना कर देती तब तक उसे जो है उस घर की, उस सोसाइटी का जो है उसको मेंबर नहीं माना जाता है। उसके बाद देखिए ऑब्जेक्टिव नंबर 12, इन वेस्ट it is regarded as that women could lose her own name and become known as a mother of their firstborn, यानी कि वेस्ट के अंदर इसे जो बुरा माना जाता है कि औरत अपने नाम को अपने जो है नाम जो है, अपना नाम जो है किसी, जैसे हम आपको बताए थे कि
हम लोग के गांव में या अपने इलाके में होता है कि जैसे ही कोई औरत है, गीता देवी नाम है, तो उसे गीता 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 करके बुलाएंगे। जैसे ही उसका बेटा अगर राहुल पैदा हो गया, तो अब उसको हम क्या कहेंगे, गीता नहीं बोलते, हम लोग कहते हैं राहुल की मम्मी या राहुल की माँ या राहुल की अम्मी। तो ये देखिए नाम जो है यहाँ पे क्या हुआ कि अब जो उसका जो फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड है, जो पहला जो बच्चा पैदा होता है, उसके नाम से पुकारा जाता है। तो इसे जो है वेस्टर्न सोसाइटी के अंदर बुरा माना जाता है कि एक औरत बच्चा भी पैदा करे और फिर बच्चा का नाम भी ढूंढना स्टार्ट करे, मतलब उसके नाम से नहीं पुकारा जाता है। तो वेस्टर्न समाज के अंदर, यूरोप के अंदर इसे जो है बुरा माना जाता है। तो इसे आउटरेजियस, आउटरेजियस का मतलब होता है बुरा, मतलब कि आदमी कोई आउटरेज करना, आउटरेज करना का मतलब होता है विद्रोह करना। तो विद्रोह करने वाला मतलब बुरा जो लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आउटरेजियस कहते हैं। तो बुरा माना जाता है जो वेस्टर्न समाज के अंदर। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 13, द इम्पोर्टेंट ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन इन ट्रेडिशनल सोसाइटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट एरिया ऑफ मॉडर्नाइजेशन। यानी कि वेस्टर्न मेडिसिन जो है वो परंपरागत समाज के अंदर जो मोस्ट एरिया ऑफ मॉडर्नाइजेशन, मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एरिया, मतलब कि जो वेस्टर्न मेडिसिन है उसको जो ट्रेडिशनल मतलब जो गांव तबके का जो समाज होता है उसके अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक जो माना जाता है मॉडर्नाइजेशन का, मतलब आधुनिकरण का। क्यों? क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन के अंदर क्या होता है, पहला चीज़ लोभ आ जाता है। दूसरा चीज़ इसके अंदर ये होता है कि इसकी जो दवा है और इसका जो प्रोसीजर है, जैसे मान लीजिए ऑपरेशन करना, तो ऑपरेशन लाखों में जो है होता है। आप मान लीजिए हार्ट का सर्जरी करेंगे 50 लाख रुपया लगेगा। अगर मान लीजिए एक बच्चे को जन्म देने का अगर है मतलब सर्जरी हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है, तो उसमें कम से कम 50, 55, 60 तक भी ठेका जाता है। मतलब कि 40,000 रुपया आपको जो है सो 30,000 रुपया आपसे हॉस्पिटल सेटिंग में बच्चे को जन्म देने का, फिर उसके बाद मेडिसिन का खर्चा, फिर उसके बाद उसको जो है सो जब ऑपरेशन होता है तो आदमी आधा मरा हुआ रहता है, उसको फिर जिंदा करना, मतलब उसको जो खाना पानी देकर उसको जो उसके सेहत को बहाल करना। तो ये जो है प्रॉब्लमेटिक एरिया माना जाता है मॉडर्न सोसाइटी के अंदर। और लोग जो इसे प्रॉब्लमेटिक मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि मॉडर्न साइंस के अंदर ये हो जाता है, एक देखिए नॉर्मल बच्चा जन्म लेगा, तो नॉर्मल बच्चा जन्म लेगा तो 6,000 7,000 रुपया में आपका सारा चीज़ निपट जाएगा। लेकिन अगर वही बच्चा जन्म लेता है हॉस्पिटल सेटिंग में जाके, ऑपरेशन से बच्चा जन्म लेता है, तो उसका जो कॉस्ट 70,000 80,000 पड़ जाता है। तो एक किसान जिसकी आमदनी 5,000 7,000 रुपया है, क्या ये मॉडर्न मेडिसिन को जो है अपना पाएगा? इसके लिए एक प्रॉब्लम बन जाता है, एक जो है सो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। द प्रेस्टीज ऑफ वाइट कोट इन ट्रेडिशनल सोसाइटी इज़ एनॉर्मस। मतलब वाइट कोट, डॉक्टर जो क्या पहनते हैं, सफ़ेद कलर का कोट पहनते हैं, मतलब यहाँ वाइट कोट का मतलब हो गया डॉक्टर। तो प्रेस्टीज का मतलब होता है महत्व, उसकी इज्जत, रुतबा। तो द प्रेस्टीज ऑफ वाइट कोट इन ट्रेडिशनल सोसाइटी, यानी कि परंपरागत समाज में डॉक्टर की जो इज्जत है या रुतबा है वो क्या है, एनॉर्मस है, बहुत ही अधिक है। लोग उसे बहुत ही इज्जत की निगाह से देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा जो है लोग उसे एक भगवान के बाद दूसरा नंबर जो है सो डॉक्टर का माना जाता है। इस तरह की सोच होती है सोसाइटी के अंदर, तो बहुत ही इज्जत होती है वाइट कोट का। फॉर द सेथिल वुमेन द होल मैटर ऑफ प्रेगनेंसी इज़ वन ऑफ द सेलिब्रेशन। मतलब सेथिल समाज के अंदर, जो एक बंगाली समाज का एक जाति है या ग्रुप है, उसके अंदर जो प्रेगनेंसी होता है, मतलब बच्चे को जन्म देना शुरू से लेकर बच्चा धारण करने से लेकर बच्चे के जन्म तक जो होता है वो एक सेलिब्रेशन होता है। एक क्या होता है? सेलिब्रेशन होता है, एक तरह का उत्सव होता है। और हमारे समाज के अंदर भी देखिए, अगर पहला बच्चा किसी को जन्म लेता है तो शुरुआत से उसका जो देखभाल 3 महीने से स्टार्ट करता है और आदमी 9 महीने तक उसकी देखभाल करता है। फिर उसके बाद 3-4 महीना जब तक बच्चा 1 साल का नहीं हो जाता है तब तक जो है उसकी बच्चे को देखभाल किया जाता है। उसकी माँ को जो गर्भवती महिला होती है उसको जो है अच्छा खाना खिलाया जाता है, मतलब बनिस्बत अपने जो घर से बेहतर खाना उसको खिलाया जाता है, उसके लिए फल फ्रूट लाई जाती है। तो ये एक तरह से जो है सेलिब्रेशन होता है, एक तरह से जो एक उत्सव का मौका होता है। क्वेश्चन नंबर 16, the potential are alive in the memory of the community. the potential of catastrophe का मतलब जब बच्चा जन्म लेता है तो उस वक्त जो है पोटेंशियल कैटेस्ट्रॉफी का मतलब होता है आपदा या ना, मतलब अनहोनी, मतलब वो चीज़ जो ना हो, बुरा, वो बुरा चीज़ जो ना हो, मतलब उसे पता ना हो आदमी को कि होगा या ना होगा, अनहोनी जो होता है। तो बुरा अनहोनी जो होता है, तो पोटेंशियल मतलब संभावित। तो संभावित जो कैटेस्ट्रॉफी है, मतलब कि
परेशानी है या अनहोनी है वो जो है कम्युनिटी समाज के अंदर जब बच्चा जन्म लेता है तो उस वक्त जो है अलाइव होता है, मतलब उसके दिनों दिमाग पे जो बैठा हुआ रहता है, क्योंकि जो ट्रेडिशनल बर्थ होती है उसके अंदर जो है बच्चा और जच्चा, मतलब कि बच्चा होता है और जो औरत होती है जच्चा और बच्चा, तो इस दोनों को जो है क्या होता है कि मृत्यु दर जो होती है उसकी अधिक होती है, क्योंकि वहाँ पे कोई प्रॉपर फैसिलिटी नहीं होती, जिसकी वजह से थोड़ा सा भी चूक से क्या होता है कि वो मतलब जो या तो बच्चा या तो फिर जो जन्म देने वाली जो महिला है उसकी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए वहाँ पे जो है अनहोनी जो मतलब एक संभावित अनहोनी को लेकर जो है उस समाज के अंदर जो है क्या होता है मतलब एक डर जो है होता है। ऑब्जेक्टिव नंबर 17, द प्रेगनेंसी इन्वॉल्व द पार्टिसिपेशन ऑफ अदर हु शुड सपोर्ट हर, यानी प्रेगनेंसी में कौन कौन से लोग होते हैं जो कि सपोर्ट करना चाहिए, वो कौन कौन से लोग होते हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं। देखिए, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, लॉजिकल ऑब्जर्वेशन, बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन या रिचुअल ऑब्जर्वेशन। तो इसके अंदर जो होता है कि प्रेगनेंसी के अंदर जो है रिचुअल ऑब्जर्वेशन में, मतलब कि रिचुअल मतलब जो टोना टोटका झाड़ फूक जो होता है उसको भी इसके अंदर शामिल कर दिया जाता है, महिला जो है इसको शामिल कर लेती है। ऑब्जेक्टिव नंबर 18, द सोसाइटी एक्सपेक्ट फ्रॉम द रिमेम्बरेबल एक्सीडेंट बर्थ इज ऑलवेज अटेंडेड इन सोसाइटी। कौन से सोसाइटी के अंदर कुछ एक्सीडेंट को छोड़कर हमेशा जो बर्थ होती है, मतलब जो पैदाइश होती है उसको अटेंड किया जाता है, मतलब उसके अंदर भाग लेते हैं घर के लोग, समाज के लोग या फिर उसके जो अपने नाते रिश्तेदार होते हैं। तो इन ट्रेडिशनल सोसाइटी, जो परंपरागत समाज की जो सोसाइटी होती है उसके अंदर जो है बर्थ हमेशा जो है क्या किया जाता है, उसमें भाग लिया जाता है, लोग आते हैं बच्चा को देखने के लिए भी। देखिएगा अपने गाँव में जब कोई का बच्चा जन्म होता है तो क्या होता है कि लोग आते हैं उसे देखने के लिए, मतलब उसमें भाग लेना, अटेंड करना मतलब भाग लेना। Objective number 19, the description provided by the amnesty for women of typical Muslim marriage was not more than a chorus libel। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है ये आपके ऑब्जेक्टिव के अंदर, किताब के अंदर ऑब्जेक्टिव है, इसका ये हुआ चौबनिस्टिक, मतलब जो डिस्क्रिप्शन एमनेस्टी इंटरनेशनल जो एक टाइपिकल का मतलब होता है जो गांव की जो होती है मुस्लिम मैरिज, जो मुस्लिम मैरिज के बारे में धारणा है जो कि एमनेस्टी इंटरनेशनल जो प्रकाशित किया है वो जो है क्या है, एक चौबनिस्टिक है। उसके अंदर एमनेस्टी इंटरनेशनल के अंदर ये बताया गया कि जो मुस्लिम मैरिज होता है उस मैरिज के अंदर जो है एक शोषण या फिर जो है आप ये कह सकते हैं कि एक शोषण या फिर एक जो है प्रताड़ना का जो है सो मतलब मैरिज होता है। उसमें जो लोग, अगर कोई और लेडीज़ होती है जो मुस्लिम होती है और उसकी शादी होती है तो उसके शादी में ज़्यादातर चांसेस होता है कि उसको प्रताड़ित किया जा सकता है या फिर उसे जो है सो मतलब उसका शोषण किया जाता है। जो कि कोरस का मतलब बिल्कुल साफ एकदम जो है चौबनिस्टिक, मतलब कि एक झूठ है जो कि गढ़ा गया है एमनेस्टी इंटरनेशनल के द्वारा। ये आपकी किताब के अंदर से ऑब्जेक्टिव दिया गया। Objective number 20, in many traditional society in Africa and India, the biological family is deliberately weakened by the enforced। मतलब कि जो सोसाइटी जो है इंडिया की सोसाइटी हो या फिर अफ्रीका की जो समाज है उसके अंदर, ट्रेडिशनल समाज मतलब जो परंपरागत समाज है उसके अंदर बायोलॉजिकल फैमिली, मतलब बायोलॉजिकल का मतलब होता है खून का रिश्ता। जैसे मेरा बच्चा, मेरा बेटा मेरे लिए मैं वो मेरा बायोलॉजिकल है, मतलब कि उसका मेरे खून के रिश्ता से जन्म है। मेरे पिताजी के लिए मैं जो है बायोलॉजिकल हूँ। तो बायोलॉजिकल फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है, मतलब जो माँ बाप का जो रिश्ता है उसे जानबूझकर वीक किया जाता है। वीक का मतलब होता है कमज़ोर किया जाता है। क्योंकि उसका जो सही है डिसपार्टिसिपेशन, मतलब कि इससे क्या होगा कि बच्चा को, जैसे माँ बाप से आप ही देखिए ना, आपकी जब फैमिली के अंदर कोई जन्म लेता है कोई बच्चा तो उसके अंदर देखिएगा माँ बाप 1 घंटा 2 घंटा गोदी लेता है, लेकिन उसका चाचा, उसके मामू, उसके खाला जो भी होती है, उसकी जो है सो फूफा फुआ, ये सब जो है क्या करती है, उसको ज़्यादातर जो है बाहर घुमाने का काम इन्हीं का होता है, दादा का काम होता है, दादी का काम होता है। इसलिए किया जाता है जानबूझ के इसको तोड़ा जाता है, माँ से दूर रखा जाता है बच्चा को, ताकि उसका जो ममता है या बच्चे का जो मोहब्बत है वो सारों लोगों के बीच में हो जाए। ऐसा नहीं कि सेलेक्टिव हो जाए। अगर मान लीजिए एक बच्चे को 24 घंटा माँ के पास रखेंगे तो वो माँ के पास ही जाकर उसको सुकून मिलेगा, फिर दादा दादी से उतना उसका जो है लगाव नहीं रहेगा। तो इसीलिए जो अफ्रीकन सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी है, उसके अंदर जो है क्या किया जाता है, बच्चे का जो बायोलॉजिकल जो रिलेशन है उसको डेलिबरेटली, मतलब जानबूझकर जो है वीकेंड किया जाता है, मतलब कमज़ोर किया जाता है। समझ में आ गया आपको? अगर आप बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आप हमारी ये किताब रेनबो स्नैपशॉट पार्ट 2
आप मंगवा सकते हैं। इसका 320 रुपया किताब का दाम है। इसके अंदर पूरी रेनबो का ट्रांसलेशन रहता है और उसके बाद स्टोरी ऑफ इंग्लिश रहती है इसके अंदर, और ग्रामर की पूरी ऑब्जेक्टिव रहती है। टोटल कंप्लीट जो है आपको पैकेज मिल जाता है। 320 रुपये इस किताब का दाम है। 80 रुपया पोस्टेज चार्ज है, जो आपको जो घर पे मतलब आपके जो पोस्ट ऑफिस से घर पे जाएगी उस किताब का। तो 400 रुपये में आपको पूरा कंप्लीट कोर्स, इसके साथ साथ आपको पूरी चैप्टर का वीडियो पढ़ाकर हम लोग दे देते हैं, और साथ में जो है आपको जो PDF फाइल भी ऐप पे मिल जाती है। तो आसानी से आप जो घर बैठ के तैयारी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए सबसे पहले इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है ऐप का, उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस का ऐप है, और साथ में उसके बाद जो अकाउंट बना लीजिए। अकाउंट बनाने के बाद फिर वहाँ पे आप जो परचेज कर सकते हैं। 10वीं 11वीं 12वीं ये 3 क्लास को हम लोग पढ़ाते हैं। या फिर अधिक इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है तो 9065829862 पे इस पर कॉल कर सकते हैं और अधिक जानकारी ले सकते हैं। अगर आप बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के टीचर हैं तो आप अगर अपनी कोचिंग के नाम से PDF फाइल बनवाना चाहते हैं तो भी हम लोग जो है कोचिंग के नाम से हम लोग बना देते हैं। इससे बहुत फ़ायदा होता है। 100 आउट ऑफ 100 इसके अंदर से क्वेश्चन टकरा जाता है। कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग गेस देते हैं तुक्का मारे हो गया ख़त्म। इसके अंदर पूरी चैप्टर को पढ़ाई जाती है, और जब बच्चे को ये PDF फाइल की मदद से या फिर बुक आप छपा कर बच्चे को दीजिएगा तो ये क्या होता है कि आपके बच्चे को 100 आउट ऑफ 100 जो है इसके अंदर से ऑब्जेक्टिव भी आ जाती है, क्योंकि पूरी कहानी हम लोग पढ़ा देते हैं तो बच्चा आसानी से जो है सॉल्व कर सकता है पेपर को। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगले वीडियो में हम लोग जो है हाउ फ्री इज़ द प्रेस, जो कि डोरथी एल शेयर के द्वारा लिखा गया एक लेख है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस।